हुए ये इंतहाई मुश्किल है कि हम खुदावंद यीशु मसीह के साथ ज़िंदगी बसर करें। कलाम मुक़द्दस भी हमें इसी बात का दर्स देता है कि इस जहां के हम शक्ल ना बने, लेकिन इंसान होते हुए शायद ये हमारे लिए इंतहाई मुश्किल बात है कि हम इस दुनिया में रहते हुए किस तरह से इन बातों से अपने आप को महफूज कर सकते हैं। और कलाम मुक़द्दस में जब हम देखते हैं तो हमें बहुत सारी ऐसी हस्ती, ऐसी शख्सियात मिलती हैं जिनकी ज़िंदगी से हम बहुत खूबसूरत बातों को सीख सकते हैं। तो आइए कलाम मुक़द्दस में से आज अपनी रहनुमाई के लिए पास्टर पीटर पॉल के साथ मिलकर सीखें कि वो कौन सी ऐसी शख्सियात थी जिन्होंने इस दुनिया में तो वो रहे लेकिन इस दुनिया के हम शक्ल ना बने। सो आइए हम मिलकर कलाम मुक़द्दस में से सीखते हैं। थैंक यू जमाइमा। हम खुदावंद के शुक्रगुजारी करते हैं कि उसने फिर हमें मौका दिया कि उसके ज़िंदा कलाम को हम अपने इन अजीज़ों तक पहुंचा सकें। और सबसे बढ़कर ये कि जब हम इस दुनिया में रहते हैं तो किस तरह से हमें अपने आप को उन चीज़ों से बचाना है जो हमें अपनी तरफ खींचती हैं और हम खुदा के साथ कैसे चल सकते हैं। मैं ये पैसेज चाहता हूँ कि अगर हम पढ़ें अजीज़ों, बाइबल मुक़द्दस में से पैदाइश की किताब उसका 5 बाब उसकी 21वीं आयत में एक शख्सियत का जिक्र है जिसका नाम हनूक है। और कलाम मुक़द्दस में उसके बारे में लिखा है हनूक 65 बरस का था जब उससे उसका बेटा पैदा हुआ। और कलाम मुक़द्दस में उसके बारे में लिखा है कि हनूक 300 बरस तक खुदा के साथ साथ चलता रहा। जमाइमा, 300 बरस एक बहुत लंबा अरसा है खुदा के साथ साथ चलना। देखा यूं जाता है कि कई दफ़ा हम एक दिन भी कंप्लीट खुदा के साथ नहीं गुजार सकते, लेकिन यहाँ पे लिखा है 300 बरस तक खुदा के साथ साथ चलता रहा। और यहाँ पर लिखा है उससे बेटे और बेटियां पैदा हुई। और हनूक जिस शख्स के बारे में आज मैं चाहता हूँ हम उसकी ज़िंदगी से सीखें, उसकी कुल उम्र 365 बरस की हुई। और जो ख़ास बात इसकी ज़िंदगी में हम देखते हैं लिखा है और हनूक खुदा के साथ साथ चलता रहा और वो गायब हो गया और खुदा ने उसे उठा लिया। यानी जब खुदा ने हमें इस दुनिया में ये टाइम बख्शा है कि हम उसके साथ चलें, तो खुदा ये चाहता है कि एवरी डे एवरी मिनट हम उसके साथ गुजारें। तो जमाइमा, यहाँ पर पहली बात जो मैं चाहता हूँ हम अपने अजीज़ों को बताएं, इट इज़ टू लिव अ लाइफ of communion with God. You know, walk with God means to live a life communion with God, both in law and external circumstances. It means कि वो शख्स जो खुदा के साथ चलते हैं वो खुदा के कानून और दुनिया के कानून दोनों पर अमल करते हैं। लेकिन देखा ये गया है कि शायद बाज़ औक़ात हमारे लिए इंसान होते हुए काफ़ी मुश्किल होता है, क्योंकि मैंने कुछ ऐसे अजीज़ों को देखा है जो खुदा के साथ तो बड़ी वफ़ादारी के साथ चलते हैं, लेकिन लॉ को और दुनियादारी को और इन चीज़ों को निभाना उनके लिए मुश्किल हो जाता है। और कुछ ऐसे लोग भी देखे गए हैं जो अगर दुनियादारी के कामों में है और मसरूफियात में है तो शायद वो खुदा के साथ चलना उनको बहुत मुश्किल लगता है। सो एक बड़ी खूबसूरत बात जो आज आप हमारे साथ शेयर कर रहे हैं, हम सीखेंगे इसमें से कि ये एक ऐसी खूबसूरत बात थी कि वो एक ऐसा शख्स था जो खुदा के साथ भी चलता था और कानून को भी ओबे करता था। मैं ये बात आपको बताना चाहता हूँ, खुदा के कानून को और दुनिया के कानून को। आपने देखा होगा कि कई दफ़ा दुनिया में लोग पैदा होते हैं सो किसी एक बात में वो बहुत स्ट्रांग होते हैं। आप बहुत सारे लोग हैं जो आज की दुनिया में कहते हैं कि वो लोग बहुत अच्छे हैं, वो झूठ नहीं बोलते, लेकिन उनके अंदर और बहुत सारी बुराइयां होती हैं। उस चीज़ को वो नहीं देखते, लेकिन एक खूबी को ज़रूर वो बयान करते हैं। सो टू वॉक विद गॉड मीन्स टू हैव कम्युनियन, कंप्लीट कम्युनियन, यानी आपकी पूरी शराकत हो खुदा के साथ, ताकि आप दुनिया और खुदा के कानून दोनों पर अमल कर सकें। और फिर दूसरी बात जो मैं चाहता हूँ अपने अजीज़ों को बताएं कि खुदा के साथ चलने का मतलब है कि हम खुदा के कलाम को अपनी ज़िंदगी में काम करने का पूरा इख्तियार दें, कि खुदा का कलाम हमारी ज़िंदगी में पूरे इख्तियार से काम करें। हम हर एरिए में, जमाइमा देखा यूँ जाता है कि कुछ एरियाज़ ऐसे होते हैं हमारी ज़िंदगी में जिनको हम
خدا کو الاؤ نہیں کرتے کہ وہاں پر ہم اپنا خود کنٹرول کریں گے. وہ ایسے ڈارک ایریاز ہوتے ہیں جس میں خدا ہماری زندگی میں ہم اس کو الاؤ نہیں کرتے. وہ ان دروازوں کو ہم نے لاک کر دیا ہے. وہ صرف ہماری مرضی چلتی ہے تاکہ ہم اپنی مرضی سے اپنی زندگی کو چلائیں. اور خدا کے ساتھ چلنے کا مطلب جمائمہ یہ ہے کہ ہم ہر وقت اسی کوشش میں رہیں کہ ہم کیسے خدا کو خوش کر سکتے ہیں. جیسے آپ کسی سے پیار کرتے ہیں تو آپ کی کوشش ہوتی ہے کہ آپ اپنی ہر بات سے اسے افینڈ نہ کریں, آپ اسی کوشش میں رہیں. سو خدا میں چلنے کا مطلب ہے کہ ہم اس میں پورا پیوستہ ہو جائیں اور ہر طور سے ہر ایریا میں دیکھیں کہ ہم خدا کو خوش کر رہے ہیں اور خدا کے ساتھ. سو ہنوک کے متعلق لکھا ہے کہ وہ خدا کے ساتھ ساتھ چلتا رہا. جمائمہ جب میں اس پرسنالٹی کے متعلق دیکھ رہا تھا تو اس وقت بھی اسی طرح سے دنیا میں گناہ تھا, اس وقت بھی چوریاں تھیں, اس وقت بھی ہر قسم کا گناہ تھا, جھوٹ تھا, کینہ تھا, بغض تھا, حسد تھا. اور اپنے آپ کو, اپنے سٹینڈرڈ کو مینٹین کرنا یہ کوئی آسان بات نہیں تھی. لیکن اس شخص نے اپنے آپ کو خدا میں اس طریقے سے پیوست کیا, کیونکہ کلام مقدس میں لکھا ہے جان چیپٹر 15 میں کہ اگر میری باتیں تم میں قائم رہیں, اگر ہم خدا کے کلام کو اپنی زندگی میں موقع دیتے ہیں اور اس کی باتیں ہمارے میں قائم رہتی ہیں تو پھر ہم ہر بدی کا مقابلہ کر سکتے ہیں, ہر قسم کی بدی. جب تک ہم پورے طور پر متحد نہیں ہو جاتے, سرنڈر نہیں کرتے, میرے خیال ہے اس وقت تک یہ کافی مشکل بات ہے. اور جب ہم اپنا پورا اختیار پاک روح کو دے دیتے ہیں, خداوند کو دے دیتے ہیں, تو پھر یہ چیزیں کوئی معنی نہیں رکھتی, کوئی مشکل نہیں ہے ان کی. ایگزیکٹلی جمائمہ, جیسے میں نے اپنے عزیزوں کو بتایا کہ ہنوک کے متعلق ہم پڑھ رہے تھے کہ اس نے اپنے آپ کو دنیا داری کے سب معاملوں میں ڈیڈ کر دیا. اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کے رشتے ختم ہو گئے. یہاں پر ہم دیکھتے ہیں لکھا ہے کہ اس کے بیٹے اور بیٹیاں پیدا ہوئے. اٹ مینز اس کی ایک فیملی لائف تھی, اس کا ایک خاندان تھا, وہ اپنے بچوں کی بھی ٹیک کیئر کرتا تھا, اس کے بیٹے اور بیٹیاں, بلکہ ان کے آگے بیٹے اور بیٹیاں بھی پیدا ہوئے کیونکہ 365 سال وہ اس دنیا میں رہا. سو اس کی بہت ساری رشتہ داریاں تھیں, اس کے بہت سارے دوست تھے, لیکن above all اس نے اپنا سٹینڈرڈ خدا کے ساتھ چلنے میں بہت ہائی رکھا. اس کا سٹینڈرڈ ہائی تھا, اس لیے کلام مقدس میں لکھا ہے کہ ایوری ڈے he was walking with God. So to walk with God means to live a life, a communion with God. To walk with God means کہ ہم اپنے خدا کو, اس کے کلام کو موقع دیں کہ وہ ہماری زندگی میں کام کریں. To walk with God means in everything we please God. To walk with God means کہ ہم اپنے آپ کو اس میں قائم رکھیں. اور پھر ایک اور بات جو میں اپنے عزیزوں کو بتانا چاہتا ہوں, walking with God means خدا کے ساتھ چلنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم by faith زندگی بسر کریں. کلام مقدس میں 2 کرنتھیوں 5 باب اس کی 7 آیت میں لکھا ہے, کیونکہ ہم ایمان پر چلتے ہیں نہ کہ آنکھوں دیکھے پر. عزیزو, یہ جو حوالہ آپ کے سامنے پڑھا گیا, کلام مقدس میں لکھا ہے کہ خدا کے ساتھ مکمل چلنے سے کیا مراد ہے. اس کا مطلب ہے کہ ہم آنکھوں دیکھے پر نہیں چلتے بلکہ ایمان سے چلتے ہیں. وی بلیو کہ خداوند یسوع نے اگر وعدہ ہماری زندگی میں کیا ہے کہ اگر ہم بوجھ میں دبے ہوئے ہیں, دکھوں میں ہیں, مصیبتوں میں ہیں, اور وہ یہ چاہتا ہے کہ وہ ہمیں چھڑائے, تو ہم ایمان رکھتے ہیں کہ یسوع ہماری زندگی میں آئے گا اور وہ ہمیں ان دکھوں سے چھڑائے گا. کیونکہ ہم اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ خداوند وعدوں کا سچا خدا ہے اور اس کے وعدے اٹل ہیں. وہ کل, آج اور اب تک یکساں خدا ہے, اور میرا خیال ہے کہ جب وہ ہمارے ساتھ وعدہ کرتا ہے تو پھر اس وعدے کو پورا کرتا ہے. بعض اوقات اس میں دیر تو ہو جاتی ہے, لیکن خداوند جو ہے وہ اپنے وعدوں میں سچا خدا ہے. ایگزیکٹلی اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ خدا کے ساتھ مکمل زندگی بسر کرے تو اسے ایمان رکھنا ہے کہ خدا سچا خدا ہے اور جو کچھ وہ وعدہ کر رہا ہے وہ اس کی زندگی میں پورا کرے گا. اور یسوع نے اگر کہا ہے کہ میں ہرگز تجھ سے دستبردار نہ ہوں گا, کبھی تجھے نہ چھوڑوں گا, اور وہ واقعی اسے نہیں چھوڑیں گے. اور کلام مقدس میں لکھا ہے بغیر ایمان کے اس کو پسند آنا ناممکن ہے. عزیز دوستو, اگر آپ کسی مشکل میں ہیں, دکھ میں ہیں, پریشانی میں ہیں, کسی ایسی پرابلم کا شکار ہو چکے ہیں
और आप खुदा के साथ चलना चाहते हैं, लेकिन वो सिचुएशन आपको इतना तंग करती है कि आप हर रोज़ गिर जाते हैं, तो आपको बताना चाहता हूँ, यीशु एक ऐसा दोस्त है जिसके साथ आपको अपनी फ्रेंडशिप बनानी है, जो आपके साथ रहेगा, बल्कि आपके अंदर आएगा और आपको चलना सिखाएगा कि कैसे हम खुदा के साथ चल सकते हैं। क्योंकि वो इस दुनिया में इसलिए आया कि हमें आज़ाद करे, कुचले हुओं को आज़ाद करे, कैदियों को रिहाई दे। वो इसलिए इस दुनिया में आया जो तारीकी में थे उनको नूर बख्शे। और अगर आप खुदा के साथ चलना चाहते हैं और आपकी ज़िंदगी में ऐसे तारीक पहलू हैं, तो खुदावंद आपको रोशनी बख्शना चाहता है। यू जस्ट नीड टू बिलीव इन हिम कि वो आपकी ज़िंदगी में आएगा और आपके अंदर एक ऐसा ईमान का दरिया पैदा कर देगा ताकि आप ईमान के साथ खुदा के साथ चलना सीख जाएं। और जमाइमा, एक और बात मैं चाहता हूँ हम अपने अजीज़ों को जल्दी से बताएं, क्योंकि टाइम हमारे पास बहुत शॉर्ट होता है और हमारी ये कोशिश होती है कि हम कलाम मुक़द्दस की बातें जल्दी जल्दी इन अजीज़ों को बताएं। वॉक विद गॉड मीन्स सेपरेशन फ्रॉम द वर्ल्ड। हम खुदा से मिलाप कर लें और दुनिया से सेपरेशन कर लें। उसका मतलब ये नहीं है कि हम अपने आप को तन्हाई में कमरे में बंद कर लें, हम किसी अपनी दोस्ती ना करें, क्योंकि अभी हमने पढ़ा हनूक के मुतालिक उसके बेटे और बेटियां पैदा हुई। इट मीन्स वो रिश्तेदार थे, मिलता था, दोस्ती थी, उस वक़्त उम्रें बहुत लंबी थी। लेकिन सेपरेशन फ्रॉम द वर्ल्ड मीन्स कि हम वर्ल्डली चीज़ों से, वो चीज़ें जो हमें खुदा की राह में चलने में रुकावट पैदा करती हैं, इट कुड बी एनवी। समटाइम शैतान हमारी ज़िंदगी में हसद को पैदा करता है और हमें कई दफ़ा वो हमारी खुदा के साथ चलने में एक बहुत बड़ी रुकावट है। हम किसी को तरक्की करता नहीं देख सकते, सो हमें इस चीज़ से भी डिनाई करना है, सेपरेट करना है, क्योंकि ये दुनिया की चीज़ है। एनवी जो है ये इब्लीस की तरफ से आती है और झगड़े, प्रॉब्लम्स, मुश्किलात, हर किस्म की नशाबाजी, हर किस्म का नाच रंग, बुरी चीज़ों में अपने आप को इन्वॉल्व कर लेना, हर किस्म का नशा कई दफ़ा हमें खुदा के साथ चलने से बाज रखता है। हमारा मयार बहुत ऊंचा होना चाहिए खुदा के साथ चलने में, क्योंकि दुनिया के साथ रिश्ते तो इस शख्स के साथ थे, सारे रिश्ते निभा रहा था, लेकिन उसने अपना स्टैंडर्ड बहुत हाई रखा था। खुदा के साथ चलने का मतलब है टू वॉक इन द लाइट। अगर आप मेरे साथ ये हवाला देखें, 1 जॉन चैप्टर 1। उससे सुनकर जो पैगाम हम तुम्हें देते हैं वो ये है कि खुदा नूर है और उसमें ज़रा भी तारीकी नहीं। अगर हम कहें कि हमारी उसके साथ शराकत है और फिर तारीकी में चलें तो हम झूठे हैं और हक पर अमल नहीं करते। लेकिन अगर हम नूर में चलें जिस तरह के वो नूर में है, तो हमारी आपस में शराकत है और उसके बेटे यीशु का खून हमें तमाम गुनाह से पाक करता है। सो टू वॉक विद गॉड मीन्स कि हम लाइट में चलें, क्योंकि वो नूर इस दुनिया में चमका। सो अगर हम चाहते हैं खुदा के साथ चलें तो इसका मतलब हमें रोशनी में चलना है। तारीकी के काम हमारी ज़िंदगी में नहीं होने चाहिए। तारीकी के काम वो काम है जो जिनको देखकर खुदा खुश नहीं होता, जो हमें रोशनी से जुदा करते हैं। और हर किस्म की गंदगी, हर किस्म की प्रॉब्लम वो तारीकी के काम है। सो यहाँ पर खुदावंद का बंदा यहाँ पर क्या कहता है कि खुदा नूर है और उसमें ज़रा भी तारीकी नहीं। और अगर हम ये कहें कि हमारी शराकत उसके साथ है और फिर तारीकी में चलें तो हम झूठे हैं। सो इसका मतलब है कि कुछ लोग ये क्लेम करते हैं, आप देखें चर्चेस में भी, आम भी, मुख्तलिफ लोग ये कहते हैं जी हम तो खुदा के साथ चलते हैं, लेकिन हर तरह की बुराई उनके अंदर है। लोगों की आप देखें लोगों में झगड़ा डालना, शिकायत करनी और गलत किस्म की मुंह से अल्फाज निकालने, हसद, कीना, बोग्स, नाच रंग, हर किस्म का नशा उनकी ज़िंदगी में। सम पीपल प्रोक्लेम दैट वी लिव इन क्राइस्ट, वी लिव इन लाइट, लेकिन उनकी ज़िंदगी से उनके काम जो हैं, उनके एक्शंस जो हैं, वो ये नहीं बताते कि वो लाइट में रहते हैं। इसलिए सेपरेशन फ्रॉम द वर्ल्ड इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट जब तक अगर हम खुदा के साथ चलते हैं। और अगर हम देखें तो तारीकी के काम दुनियावी लिहाज से भी देखा जाए तो हर शख्स बड़ी बासानी इसको समझ सकता है कि तारीकी में क्या काम किए जाते हैं
चोरी डाका, हर तरह का नाच रंग, हर तरह की स्मगलिंग, हर बुरा काम अगर आप दुनिया पर नज़र डालें तो हर बुरा काम जो है वो तारीकी में किया जाता है। और ये एक बिल्कुल ज़ाहिरी सी बात है कि जब हम तारीकी के फरजान नहीं हैं, हम तो एक ज़िंदा खुदावंद को मानने वाले हैं, हम तो नूर के पीछे चलने वाले लोग हैं, तो हमें इन बातों से हमेशा बचना है, इनसे इज्तनाब करना है, क्योंकि यही खुदावंद हमारी ज़िंदगी से चाहता है। इब्लीस ये चाहता है कि हम अपने जिस्म की सुने, लेकिन कलाम मुकद्दस में लिखा है जिस्म रूह के खिलाफ और रूह जिस्म के खिलाफ काम करता है। वो इसलिए काम करता है क्योंकि वो ये चाहता है हमारा जिस्म हमारी रूह पर हावी हो। आप देख लीजिए कई दफ़ा हम अपने जिस्म के लिए कितनी मेहनत करते हैं, उसके लिए हम काम करते हैं, उसको हम बनाओ सिंगार करना चाहते हैं, उसके लिए हम घर खरीदते हैं, लेकिन रूह जिसने इटर्नल ज़िंदगी खुदा के साथ बसर करनी है, हम किस तरह से उसको फीड कर रहे हैं? क्या हम उसके लिए सोचते हैं? क्या हम उसके साथ उसको इटर्नल लाइफ देने के लिए खुदा के साथ चल रहे हैं? अगर आज आप अपनी खुदी का इनकार करते हैं तो मेरा बड़ा ईमान है कि खुदावंद आपकी ज़िंदगी में एक अजीब मौजज़े करेगा। अगर इब्लीस आपको चाहता है कि वो आपको किसी तौर से डिस्टर्ब करे, उन्हीं दोबारा बुरी ख्वाहिशात में फंसाए, आपको खुदावंद यसू ने निकाला लेकिन आप वापस उसमें जा चुके हैं, तो फिर आपको बताना चाहता हूँ यसू आपको फिर बचाना चाहते हैं, क्योंकि वो नूर है और उसकी तारीकी के साथ शराकत नहीं है। अगर आप दो कश्तियों के सवार हैं तो यसू आज आपको लाइट में लेकर आना चाहता है, और वो ये चाहता है कि आप उसके साथ ज़िंदगी गुजारें ताकि वो आपके दुखों को अपने ऊपर ले ले और आपकी ज़िंदगी में एक हकीकी खुशी का आगाज़ करें। अजीज़ों, खुदा के साथ चलने का मतलब है कि आप ऐसी वफादारी उसके साथ दिखाएं और हर उन बातों में जो आपको गिरा सकती हैं आप कभी कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। और खुदावंद का ये वादा है, कलाम मुकद्दस में लिखा है कि सच्चाई तुम्हें आज़ाद करेगी। जितना हम सच्चाई के साथ उसके साथ चलना शुरू करेंगे तो यकीनन उसके ऊपर हमें ईमान रखने की ज़रूरत है कि वही खुदा हमारी टेक केयर करेगा और वही हमारे बोझ उठाकर हमें आज़ाद करेगा उन सारी मुश्किलात से जिनसे हम अपनी कुव्वत के साथ निकल नहीं सकते। अजीज़ों, ये कलाम आपकी ज़िंदगियों में बहार को लाए, और हमारा ईमान है कि आज आपने इस कलाम के वसीले सीखा है कि किस तरह हम खुदा के साथ चल सकते हैं। 2011 हमारा ईमान है कि आप हर दिन, हर घंटे, हर मिनट खुदा के साथ चलें। खुदावंद ने एक ऐसी कुव्वत इस दुनिया में हमें दी है और वो पाक रूह है जो आपकी ज़िंदगी में आएगा और आपकी ज़िंदगी में रहकर आपको चलना सिखाएगा। इसलिए मैं ये चाहता हूँ आप दुआ में झुकें। अगर आप कमज़ोर थे आप दुआ में झुकें और हम आपके लिए दुआ करते हैं ताकि खुदावंद अपनी कुव्वत आपको दे ताकि आप रोज़ खुदा के साथ चल सकें। आइए हम दुआ करें। खुदावंद तू जो मेहरबान बाप है, हम तेरा शुक्र और तेरी तारीफ़ करते हैं ज़िंदगी बख्श कलाम के लिए जो हमारे कदमों के लिए चिराग और हमारी राह के लिए रोशनी है। हम तेरा शुक्र करते हैं आज जब तूने अपने कलाम के वसीले हम पर फिर बहुत सारे भेद खोले। तूने बताया कि किस तरह हनूक तेरे साथ वफादार रहा और उसने अपने हर दिन में तेरे खौफ को अपने अंदर रखा, हर तरह की बुराई से बचा रहा, हर तरह की खुदावंद बुरी ख्वाहिशात से उसने अपने आप को तेरी कुदरत के साथ बाज रखा। तो आज मैं अपने लिए और इन सब देखने वाले अजीज़ों के लिए तेरी बड़ी कुव्वत को मांगती हूँ, पाकरू के ज़ोर को मांगती हूँ, तेरा हाथ इनके ऊपर मांगती हूँ और दुआ करती हूँ इन सब को बड़ी बरकत दे। कलाम के वसीले खुदावंद लोग अपनी ज़िंदगियों को तेरे कंट्रोल में दे ताकि तू उन सारी बुरी आदत पर हमें काबू पाने की तौफीक दे। और अगर कोई अजीज़ इस वक्त जो इस प्रोग्राम को देख रहा है खुदावंद बीमार है, किसी भी मुश्किल का शिकार है, किसी डिप्रेशन में है, ख़ानदानी झगड़े हैं, मसाइल हैं, मियाँ बीवी में कोई किसी किस्म की गलत फहमी है, बच्चों के दरमियान, माँ बाप के दरमियान कोई भी ऐसी बात है, किसी तरह से किसी दुख में है, ज़हनी अमराज में खुदावंद जकड़े हुए हैं, तो आज हम मुकम्मल तौर पर तेरी कुव्वत और तेरी खुदावंद फ्रेश अनॉइंटिंग को इनके लिए मांगते हैं और दुआ करते हैं तेरा हाथ बढ़े और खुदावंद तो अपनी कुदरत के साथ शिफा के चश्मा को जारी कर, रहम कर, आज़ाद कर। ये तेरे प्यारे लोग हैं, तूने इनको खलक किया और तू इनको प्यार करता है। खुदावंद तू इन पर रहम कर और आज़ाद कर। यीशु मसीह के नाम से मांगते और पा लेते हैं, आमीन।
अजीज़ दोस्तों, प्रोग्राम ज़िंदा उम्मीद को सपोर्ट करने के लिए, देखने के लिए, दुआओं के लिए हम आपके बेहद मशकूर हैं। और हमारी दरख्वास्त है कि आप यूं ही लगातार हमें अपनी दुआओं में याद रखिए, ताकि हम इस प्रोग्राम को खुदावंद यीशु मसीह की क़ुव्वत के साथ करते चले जाएं। और हमारी ये दरख्वास्त है, अगर आप इस प्रोग्राम को देखते हैं तो ज़रूर हमें ईमेल लिखें और हमें टेलीफ़ोन करें। हम उनके शुक्रगुज़ार हैं जो हमें टेलीफ़ोन करते हैं और हमें इनकरेज करते हैं, बट वी नीड योर प्रेयर्स एंड पार्टनरशिप। मैं ये दरख्वास्त करना चाहता हूँ, खुदावंद ने हमें ये बोझ दिया है, क्योंकि कलाम मुक़द्दस में लिखा है, बस गौर से देखो कि कैसे चलते हो, नादानों की मानंद नहीं बल्कि दानाओं की मानंद। हम ये चाहते हैं कि हम खुदावंद यीशु मसीह का पैगाम कौमों तक लेकर जाएं, और उसमें हमें आपकी मदद की ज़रूरत है। और हमारा ये ईमान है कि अगर आप हमारे साथ खड़े होंगे तो हम इस प्रोग्राम को बहुत दूर दूर तक लेकर जाएंगे और उन लोगों तक ये रोशनी पहुंचाएंगे जो अभी तक अंधेरे में बैठे हैं। तो आप हमारे साथ अपने फाइनेंसेस के साथ खड़े हो सकते हैं, प्रेयर के साथ खड़े हो सकते हैं, ताकि ये प्रोग्राम हम हर वीक टेलीकास्ट कर सकें। और अजीज़ दोस्तों, एक दफ़ा फिर आपको इस साल में अपने चर्च में आने की दावत देते हैं। हम हर इतवार शाम 4 बजे मिसिसागा सिटी बैप्टिस्ट चर्च में खुदावंद की हम्द व सताइश के लिए और ज़िंदगी बख्श कलाम को सुनने के लिए इकट्ठे होते हैं। और हम आपको भी दावत देते हैं कि अगर आपको मौका मिले तो आप ज़रूर हमारे चर्च को विज़िट कीजिएगा, और स्क्रीन पर मौजूद नंबर्स को भी ज़रूर नोट कीजिएगा। 416-913-1823, 416-858-2264। थैंक यू। पाक दिल हैं क्योंकि वो खुदा को देखेंगे। और हमारा ये ईमान है कि खुदावंद यीशु मसीह के लहू के वसीले से वो आपकी ज़िंदगियों को पाक करे, और आने वाला हफ्ता आप इसी तौर से खुदा के साथ चलते रहें, और वो अपने आसमान को खोलकर आपको और आपके ख़ानदानों को बरकत दे। हम इस ईमान के साथ रुखसत होते हैं कि अगले हफ्ते आपसे मुलाकात करेंगे प्रोग्राम ज़िंदा उम्मीद के साथ।